जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। मैं आपके बीच में परमेश्वर का जीवित वचन ला के आया हूँ। परमेश्वर महान और योग्य परमेश्वर है। आज मैं आपके बीच में दूसरा राजा 5 अध्याय से बातें करने चाहता हूँ। यहाँ से मैं 3 सेवक के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर स्पेशली देखे तो नामान एक कोढ़ी व्यक्ति है। नामान के शरीर में कोढ़ है, लेकिन वो एक अच्छा व्यक्ति भी है, जो सेनापति है, एक बड़ा वीर योद्धा है और धनी भी है। लेकिन उसका एक समस्या है, उसके शरीर में कोढ़ है। लेकिन जब हम 2 पद यहाँ पर पढ़ते हैं तो 2 पद में यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, आरामी लोग दल बांध कर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बना कर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। यहाँ पर एक लड़की है, जो लड़की इज़राइल देश से उनने बंदी बनाकर लाया और लाने के बाद नामान का पत्नी का सेवा करती थी। नामान का पत्नी का एक सेवक थी। वो लड़की छोटी सी थी। ये लड़की एक अपने माँ बाप से दूर है, अपने फैमिली से दूर है, किसी के बंधन में पड़ी हुई है, किसी के बंधन में, किसी के घर में एक नौकर के रूप में वो काम कर रही है। लेकिन वो लड़की यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम करती है। वो बड़ा काम क्या है कि वो अपनी मालिकनी से कहती है कि मेरा जो मालिक है नामान, उसको आप क्या कीजिए कि इज़राइल में भेज दीजिए। वहां पर एक परमेश्वर का अगमवक्ता है और वो अगमवक्ता को मिलेंगे तो उनका शरीर में जितना भी कोढ़ है वो चंगा कर देंगे बोल के वो परमेश्वर की चंगाई के बारे में यहाँ पर बता रही है। मैं 3 पद पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उसने अपनी मालिकनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सिमरोन के अगमवक्ता के पास होता तो क्या वो अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की छोटी सी है, फिर भी वो परमेश्वर की चंगाई के बारे में बता रही है और दूसरे की भलाई के बारे में वो सोचती है, दूसरे की मदद वो कर रही है। कि वास्तव में देखे तो वो लड़की समस्या में है, वो एक पीड़ा में है, बंधन में है, उसके चारों तरफ एक समस्या है, वो अपनी फैमिली से दूर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नामान की पत्नी की जो नौकरानी है, जो सेवक है, वो क्या कर रही है, यहाँ पर परमेश्वर की काम कर रही है। दूसरे के भलाई के बारे में सोच रही है, अपने मालिक के भलाई के बारे में सोच रही है। इसलिए वो परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करती है। आमेन। हमें भी इस लड़की से ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में या जितना भी कष्ट और पीड़ा हो या समस्या हो, दूसरे के भलाई के बारे में हमें सोचना है। इस लड़की के तरह आप और मुझे भी इस लड़की के तरह होना है कि हम दुख में हो या कष्ट में या पीड़ा में हो, दूसरे की भलाई के बारे में हमें सोचना है। कोई दुख और कष्ट और पीड़ा में है तो इस लड़की के तरह हमें भी परमेश्वर की चंगाई के बारे में लोगों को बताना है ताकि उसको चंगाई मिले। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, नामान ये बात पर विश्वास करता है और अपने राजा को बताता है, अब इससे एक इजरायली लड़की ने मुझे ये कह रही कि यहाँ पर एक अगमवक्ता है, उसके पास जाकर चंगाई हो जाओ, इसलिए मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। उसका राजा भी उसको अनुमति देता है। तो अनुमति देने के टाइम में वो एक पत्र भी, एक खत लिखकर बोलता है कि वहां जो इजरायली राजा है उसको खत लिखता है कि मेरा सेवक नामान को मैं भेज रहा हूं आपके साथ, आप उसका सारा कोढ़ को चंगाई दीजिए, उसका शरीर को चंगाई दीजिए बोल के वो पत्र में लिख कर भेज देता है। जब इज़राइल का राजा ये पत्र पढ़ता है तो वो एकदम गुस्सा में हो जाता है तो बोलता है क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ बोल के वो गुस्से में हो जाता है। गुस्से के कारण और अपना सारा कपड़ा को फाड़ देता है, वस्त्र को फाड़ता है। तो वो सोचता है कि ये मुझसे लड़ाई करने के लिए ये कारण ढूंढ रहा है बोल के वो राजा
चिल्लाता है। तो चिल्लाने के बाद इजराइल में एलीशा अगमवक्ता रहता है। उस समय एलीशा अगमवक्ता बोलता है राजा साहब को, आप चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जो लोग आ रखे हैं उनको मेरे उधर भेज दो, उन लोगों को पता चले कि इजराइल में एक जीवित परमेश्वर है बोल के पता चलेगा, इसलिए मेरे उधर भेज दो बोल के वो ऐसा समाचार भेज देता है। उसके बाद वो लोग, नामान और उसके 2 नौकर रहते हैं, वो लोग एलीशा के घर में पहुंचता है। जब एलीशा अंदर रहता है, जब नामान बाहर आता है तो एलीशा नामान को नहीं मिलता, लेकिन एलीशा नामान को आज्ञा देता है। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं कि 10 पद, जब एलीशा ने एक दूत से उसके पास आकर कहला भेजा और तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जीव का त्यू हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर एलीशा नामान को नहीं मिलता ना, एलीशा रूम के अंदर है, लेकिन वो एक दूत को भेजकर नामान को बताता है कि तू जाकर 7 बार डुबकी मार। कहां पर? यरदन नदी पर 7 बार जब डुबकी मारेगा तू शुद्ध हो जाएगा, तू चंगाई हो जाएगा बोल के यहाँ पर नामान को तो ये समाचार एक दूत भेजता है। लेकिन यहाँ पर नामान उस बात पर नहीं विश्वास करता। यहाँ पर नामान क्रोधित हो जाता है। प्रियजन, जब 11 पद हम पढ़ते हैं, नामान यहाँ पर क्रोधित होता है। क्यों क्रोधित होता है ये बात मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं, क्योंकि उसने पहले से कल्पना किया है। जब 11 वचन यहाँ पर पढ़ते हैं, परंतु नामान क्रोधित हो गया, ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि नामान का क्रोधित होने का एक कारण है कि वो पहले से कल्पना करता है कि परमेश्वर का जन मेरे निकट आएगा और मेरे शरीर में जितने भी कोढ़ है उस पर हाथ रखकर मुझे यहोवा के नाम में प्रार्थना करेगा और चंगाई देगा। लेकिन उसने ये नहीं किया। वो तो केवल अंदर से ये आज्ञा कर रहा है कि एक दूत को भेजकर आज्ञा कर रहा है कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार बोल के आज्ञा दे रहा है, मैं बोल के ये गुस्से हो जाता है। उसने पहले से प्लान किया था, पहले से कल्पना किया था कि प्रभु का जन मुझे छोड़ेगा, इसलिए वो भड़का हुआ है, ये गुस्से में हो गया। पहले उन्होंने जो प्लान किया था, जो सोचा था नामान ने अपने हृदय में, वो बात नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर वो भड़क गया प्रियजनों, इसलिए यहाँ पर क्रोधित हो गया और चला गया। प्रियजन, और आज हम भी यहाँ से ये सीखते हैं कि बहुत लोग पहले से अपने मन में कल्पना कर लेते हैं कि मुझे ये होना चाहिए, ते होना चाहिए। घर में भी बहुत फैमिली में पहले से बच्चे का प्लान अलग रहता है। माँ बाप बच्चे के लिए दूसरा चीज कर देता है तो बच्चे भड़क जाते हैं। जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी अगर श्रीमान का दूसरा जो प्लान पहले से होता है, लेकिन बीवी दूसरे चीज या उसका वाइफ दूसरा चीज कर देता है तो हस्बैंड भी भड़क जाता है। इसी तरह बीवी भी भड़क जाती है, पहले से प्लान दूसरा करते है, पहले से एक प्लान होता है लेकिन हस्बैंड दूसरा प्लान कर देता है तो वहां पर भी भड़क जाता है। इसलिए आज ये मंडली में भी है, परिवार में भी है, जब पहले से कल्पना करते हैं कि मेरे मन में या मेरे जीवन के लिए ऐसा होने पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता तो लोग भड़क जाते हैं। यहाँ पर भी नामान भड़क गया कि उसने पहले से कल्पना किया था कि नहीं, ऐसा सोचा था कि वो और से मुझे आकर टच कर कर चंगाई देगा। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर का काम दूसरी तरीका से इसके जीवन में होने जा रहा है, लेकिन इसने उस आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की जन को आज्ञा को नहीं माना और भड़कता हुआ चला गया। चलने के बाद क्या हुआ, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब 13 पद हम जब पढ़ते हैं तो उसका सेवक, जो उसका सेवक है, नामान के साथ में जो सेवक थे, उनके सेवक अपने मालिक को बोलने लगे, आप क्यों भड़क रहे हो, क्यों क्रोधित हो रहे हो। कि यहाँ पर जब 13 वचन पर हम यहाँ पढ़ते हैं कि ऐसा लिखा है, सेवक उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्य वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उससे ना करता। फिर जब वो कहता है कि
स्नान करके शुद्ध हो जा। तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। यहाँ पर उसका जो नौकर था, जो सेवक था, वो लोग भड़का हुआ नामान को बोलते हैं, आप क्यों भड़क रहे हो? परमेश्वर का जो भक्त है, परमेश्वर का आगमवक्ता है, उसने आपको कोई बड़ी बात करने को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम जाकर निर्धन में 7 बार डुबकी मारो। ये तो आसान है, आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए बोल के उत्साहित करता है। यहाँ पर प्रियजनों, मुझे यहाँ से क्या सीखने को मिला कि नामान के जो नौकर है वहां पर भड़काते नहीं, ऐसे नहीं बोलते हाँ मालिक साहब कैसा घमंडी परमेश्वर का जन है, घर के अंदर से बाहर हमें मिलने भी नहीं आया बोल के वो ज्यादा वहां पर भड़काने की बात नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है कि आपने मालिक को बोलता है आपको आज्ञा मानना चाहिए। उन्होंने कोई बड़ी बात करने को आपको नहीं कहा, केवल आपको कहा कि 7 बार डुबकी मारने को कहा है यरदन में जाकर, तो आप क्यों नहीं करते? ये करना चाहिए। उन्होंने कोई बड़ी करने को आपको नहीं कहा बोल के यहाँ पर उत्साहित का बात ये करता है प्रियजनों, और आज्ञा पालन का बात ये करता है। आज हम यहाँ पर नामान के नौकर के द्वारा में बहुत चीज सीखते हैं। हमें भी हमेशा दूसरे जो भड़क जाते हैं तो उनको भड़काने की बात नहीं करना चाहिए। भड़के लोग को, क्रोधित हुए लोग को उनकी उत्साह की बात करनी चाहिए, भलाई की बात करनी चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने की बात उन्हें सिखाना चाहिए। अभी हम देख सकते हैं हमारे मंडली में, हमारे परिवार में, हमें कभी भी ऐसे जो भड़के लोग के बीच में परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हमें उत्साहित करना है। यहाँ पर भी जब नामान के सेवक ने नामान को उत्साहित की बात किया, आज्ञा मानने की बात किया, तो उन्होंने क्या किया? जब हम यहाँ पर 14 वचन पर हम पढ़ते हैं कि नामान ने उस आज्ञा को मानने के बाद क्या हुआ? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। देख लीजिए यहाँ पर जब नामान का सेवक ने नामान को बताया आपको करना चाहिए, आज्ञा मानने के लिए उन्होंने उत्साहित किया, तो क्या हो गया? जब नामान ने माना तो उसके बाद किया गया, वो चंगाई हो गया, उसके जीवन में छुटकारा हो गया। प्रियजनों, आज हम यहाँ से ये सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर का आज्ञा हमें आता है तो उसको मानना है। अगर मानेंगे तो प्रभु की चंगाई हमारे जीवन में रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहेगा। यहाँ पर भी नामान का शरीर में कोढ़ था, जब परमेश्वर की बातों को उसने माना, परमेश्वर की जनों का जो आज्ञा था उसको मानने के बाद यहाँ पर क्या हो गया? वो चंगाई हो गया, उसके जीवन में छुटकारा हो गया। लिखा हुआ है छोटा लड़के के तरह उसका शरीर हो गया, इसका मतलब उसका शरीर सुंदर हो गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, शरीर सुंदर हो गया। इसलिए प्रियजनों, हमें भी नामान की तरह हालेलुया, जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हमारे जीवन में चंगाई आएगा, जरूर आएगा। स्पेशली तो यहाँ पर क्या है कि उसका सेवक ने नामान को मानने के लिए उत्साहित किया तो उसके जीवन में चंगाई आया। अगर वो उत्साहित नहीं करता, उसको भड़का हुआ समय में, क्रोधित हुआ समय में, फिर उसको क्रोधित बातें ज्यादा बढ़ाता तो वो क्या होता? चंगाई नहीं होता, वो भड़क के निकल जाता वहां से। लेकिन उसका सेवक ने यहाँ पर क्या किया? आज्ञा मानने के लिए उत्साहित किया। प्रियजनों, उसके जीवन में चंगाई आया। आने के बाद फिर यहाँ पर हम देखते हैं नामान और उसके साथ में जो उपहार था, जो गिफ्ट था, एलिशा को देना चाहता है। फिर लेकिन एलिशा आगमवक्ता बोलते जो भी आपने गिफ्ट लिया है वो मैं नहीं लूंगा, आप रख लो, बल्कि वो नहीं लेता, इनकार करता है। इनकार करने के बाद नामान उसके बाद एलिशा से वो विदा लेकर रिटर्न हो जाता है। जब वो रिटर्न होने के बाद यहाँ पर तीसरा सेवक है, वो है गेहजी एलीशा का सेवक है। गेहजी एलीशा का सेवक सोचता है कि मेरा मालिक ने नामान से कोई वस्तु भी नहीं लिया, ऐसे ही जाने दिया बोलकर वो सोचता है। मैं 20 वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उसे आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वो ले आया था
उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उसे कुछ ना कुछ ले लूंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये गेहजी जो एलिशा का सेवक है वो सोचने लगा कि एलिशा ने कुछ भी नहीं लिया, इतना बड़े बड़े अच्छा गिफ्ट था, यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन मैं लूंगा बोल के एक मन में सोचता है, लालच में आ जाता है, एक प्लान बनाता है। और प्लान बनाने के बाद जब नामान बहुत दूर चला गया होता है, उसके पीछे पीछे दौड़कर नामान को कहने लगता है कि वो झूठ बोलता है। यहाँ पर झूठ बोलकर वो कहता है कि यहाँ अभी गेस्ट आ रखे, आप के पास जो कुछ है मुझे दीजिए ताकि गेस्ट को देना है बोलकर वो झूठ बोलता है। मुझे एलिशा ने भेजा है, मेरे मालिक ने भेजा है बोल के झूठ बोलकर उस नामान से कुछ वस्तुएं लेकर वो रिटर्न होता है। जब रिटर्न होता है तो एलिशा उसको पूछता है, तू कहाँ था, तू कहाँ गया हुआ था? तो ये गेहजी बोलता है, मालिक साहब मैं इधर ही था बोलकर वो यहाँ पर बताता है, झूठ बोलता है। जब झूठ बोलने के बाद एलिशा को पता चल जाता है कि मेरा आत्मा तेरे साथ नहीं था, उसका आत्मा को पता चल जाता है कि ये नामान से कुछ वस्तु लेके आए बोल के उसको पता चल जाता है। जब पता चलता है तो अंतिम में जितना भी नामान के शरीर में कोड़ था वो कोड़ गेहजी के साथ आ जाता है और उसके पूछताछ तक आ जाता है। प्रियजनों, मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि एलिशा एक परमेश्वर का प्रिय जन अगम वक्ता था, लेकिन गेहजी अगम वक्ता के साथ बात करता था, फिर भी उसने यहाँ पर क्या किया? पाप किया, प्रभु के विरुद्ध में गलत काम किया। एक लालच में आने के कारण वो झूठ बोला और प्रभु के विरुद्ध में उसने काम किया। इस कारण उसके जीवन में जितना भी नामान का शरीर में कोड़ था वो कोड़ इसके शरीर में आ गया, प्रियजनों आ गया। इसलिए हम यहाँ से सीखते हैं कि हमें लोभ लालच में और प्रभु के विरुद्ध में कभी पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर हम ये सीखते हैं संसारिक वस्तु के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियजनों, यहाँ पर गेहजी ने ऐसा किया, इसलिए इसके जीवन में बहुत बड़ा समस्या आ गया। इसलिए मैं फिर आपको दोबारा कहना चाहता हूँ, 3 सेवकों में स्पेशल मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला सेवक था नामान का पत्नी का जो सेवक था, जो छोटी सी लड़की थी, उसने दूसरे के लिए भलाई सोचा और परमेश्वर की चंगाई के बारे में नामान के बताया, उस परिवार में बताया, तो नामान उस जगह आया। दूसरा सेवक जो नामान का सेवक थे वो भड़क गए थे, नामान भड़क गया था, परमेश्वर की जन का जो वचन था वो आज्ञा नहीं मानने वाला था, लेकिन यहाँ पर नामान के सेवक ने अपना मालिक को आज्ञा पालन कराने के लिए उत्साहित किया, ना आज्ञा पालन करने के लिए उत्साहित किया। और यहाँ पर जब उन्होंने उत्साहित किया तो भड़का हुआ नामान ने जो बात माना तो उसके जीवन में चंगाई आ गया। और तीसरा जो सेवक यहाँ पर गेहजी है, गेहजी ने क्या किया? लालच में आने के कारण झूठ बोला और उसके जीवन में एक श्राप आ गया, प्रियजन श्राप आ गया। इसलिए हम यहाँ पर 3 कैरेक्टर को देखते हैं, आपको कौन सा कैरेक्टर बनना है। यदि आपको हालेलुया नामान के नौकर की तरह बनना है या नामान की पत्नी का जो सेवक था, छोटी लड़की, उसकी तरह बनना है तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। लेकिन गेहजी की तरह लोभ लालच में आकर झूठ बोलेंगे तो प्रभु आपके विरुद्ध में काम करेगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस वचन के द्वारा आप नामान की पत्नी के सेवक की तरह बने। हर परिस्थिति हो आप परमेश्वर की महिमा के लिए काम करें। और दूसरा जो नामान का सेवक थे उसकी तरह हमें बनना है कि जो भड़का हुआ, जो निराशा में, उन लोगों को क्या करना है? परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानने के लिए उत्साहित करना है ताकि उनके जीवन में चंगाई छुटकारा मिले। धन्यवाद, ये वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष आने पाए। जय मसीह की।